नमस्कार जी, कैसे हो? स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, पक चुके हो, बाहर निकलते हो, पिक्चर खींचने जाते हो, पिक्चरें नहीं मिलती हैं, कभी कॉम्पोजिशन सही होता है तो एक्सपोजर गलत हो जाता है, एक्सपोजर सही होता है तो कॉम्पोजिशन की वाट लग जाती है, आप सब कुछ सेट करते हो तो वो सीन ही खत्म हो जाता है। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आ गए हैं आपको बताने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये वीडियो है भाई, हाउ टू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स इन स्ट्रीट फोटोग्राफी। पूरी चीज समझाऊंगा। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। जो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूं, उस टेक्निक का नाम है फिशिंग। वो वाली फिशिंग नहीं जो हम मछली पकड़ने जाते हैं, उससे मिलती जुलती टेक्निक है, क्योंकि इसमें भी हम जिस तरह से जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हमें पकड़नी होती है मछली, और यहां पर हमें पकड़नी है क्या? हमें पकड़नी है तस्वीर, हमें पकड़ना है अपना सब्जेक्ट, रिजल्ट्स लेकर आने हैं। जिस तरह से हम जब फिशिंग करने जाते हैं तो सब कुछ सेट करते हैं, अपनी लोकेशन चुनते हैं, चेयर फिक्स करते हैं, अपनी फिशिंग लाइन को सेट करते हैं, और सही सी जगह जहां पर हमें पता है कि यहां पर मछलियां हैं, वहां पर जाकर हम बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं, और जैसे ही हम मछली पकड़ते हैं सक्सेस हमारे हाथ लगती है। फिशिंग एक वो टेक्निक है जो फोटोग्राफी में सदियों से चली आ रही है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में इसका भरपूर उपयोग करा जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे फिशिंग किस तरह से की जा सकती है। तो सबसे पहले हम चुनते हैं अपनी एक लोकेशन। ये लोकेशन मैंने चुनी है जहाँ पर बहुत सारे पिलर्स हैं, लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये है मेरा समुंदर, इधर ही करेंगे फिशिंग। मछलियाँ हैं, ये लोग जो यहाँ से आ जा रहे हैं। जो हमारी फिशिंग रॉड है, हमारा कैमरा है, इसको तैयार करना पड़ा। सेटिंग कर लो। तो सबसे पहले मैं चूज करता हूँ अपना फ्रेम। यहाँ पर बैठकर मैं अगर देखता हूँ तो मैं अपना फ्रेम चूज करता हूँ, अपने कैमरा को सेट करता हूँ एक्सपोजर के लिए। एक्सपोजर सेलेक्ट कर लिया, अपना फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए इस फ्रेम में वो मैं रेडी कर लेता हूँ। मैंने जाल बिछा दिया है। आपको सिर्फ बैठे रहना है। आपका एक्सपोजर सेट है, आपने अपना फ्रेम सेट कर लिया है। सिर्फ आप वेट कर रहे हो उस मछली का, इस फिशिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए। जहाँ पर मछली आएगी, मछली आती है और आप खींचना स्टार्ट करते हो, और आपने पिक्चर खींच दी। ये तो था इस लोकेशन पर जहां पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम फिशिंग टेक्निक को यूज कर एक अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। और यहां से चलते हैं सीधा मेरे कंप्यूटर पर, जहां पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाऊंगा, जिन एग्जांपल्स को देखकर शायद आपको क्लियर होगा कि फिशिंग टेक्निक को किस तरह से स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज करा जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। मैं एक पिक्चर के साथ आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये वाला फ्रेम देखते हैं हम, कि मैं एक आर्ट गैलरी में गया, ठीक है, मैंने ये फ्रेम देखा, यहां पे परफेक्ट लाइट आ रही है। लेफ्ट साइड में ये लड़की खड़ी हुई है जो कि स्टेशनरी है, मुझे पता है ये खड़ी रहेगी क्योंकि ये लोगों को वेलकम कर रही थी। राइट साइड में एक और बंदा खड़ा है जो कि वो वेलकम ड्रिंक लेके खड़ा है। लाइट बिल्कुल परफेक्ट पड़ रही है। बीच में राइट के थोड़े से लेफ्ट में एक फ्लावर पॉट लगा हुआ है, वो भी अपनी परफेक्ट जगह पर है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस फ्रेम को सेट करता हूं। मैंने सेट करा कि मुझे ये लड़की लेफ्ट में चाहिए, वो बंदा राइट में चाहिए, और ये फ्लावर मुझे थोड़ा सा ऑफ सेंटर चाहिए। मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। क्या करा, मैंने अपना जाल फेंक दिया है। बीच में लाइट आ रही है उस दरवाजे से निकलकर, और वो जगह खाली है। अब मुझे इस जगह पर एक एलिमेंट चाहिए जो इस फ्रेम को कंप्लीट करेगा। अब मैं यहां पर था तो मुझे पता था कि ये दरवाजे से या तो लोग आ रहे हैं या लोग बाहर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जरूर यहां पे कोई ना कोई आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टडी करा इस जगह को कि क्या हो क्या रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या फ्लो है इस जगह का। उसके हिसाब से मैंने अपने कैमरा में एक्सपोजर सेट करा, मैंने अपने फ्रेम को सेट करा कि हाँ मुझे इतना फ्रेम चाहिए। और जैसे ही मछली आई, हम तो तैयार थे। हमने सीधा बटन दबाया और ट्रक करके ये वाली पिक्चर खींच ली। तो इसको कहते हैं हम फिशिंग। ये फिशिंग की वो टेक्निक है जहां पर आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, और वही हमारे साथ हुआ। अब ये पिक्चर कोई देखेगा तो वो बोलेगा यार क्या टाइमिंग है इस पिक्चर की, यार क्या फ्रेमिंग है इस पिक्चर की। लेकिन आपने क्या टेक्निक यूज करी, आपने टेक्निक यूज करी फिशिंग वाली, और आपने मछली पकड़ ली। स्ट्रीट फोटोग्राफी के
माई बाप स्ट्रीट फोटोग्राफी के करता धरता, स्ट्रीट फोटोग्राफी को स्टार्ट करने वाले, उनका नाम है हेनरी कार्टियर। हेनरी कार्टियर इज द फादर ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। और उनकी ये 3 पिक्चरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उन 3 पिक्चरों को खींचने में भी यही टेक्निक यूज करी गई है। और वो पिक्चरें आज आइकॉनिक पिक्चरें हैं, एज अ रेफरेंस मानी जाती हैं। पहली पिक्चर हम ये वाली पिक्चर देखते हैं, जहां पर एक उन्होंने फ्रेम सेट करा, लाइटिंग सब कुछ सेट है, सीढ़ियां हैं, लीडिंग लाइंस हैं, परफेक्ट फ्रेम है, लेफ्ट राइट सब कुछ बैलेंस्ड है। तो उन्होंने अपना जाला फेंक दिया। उसके बाद सिर्फ वेट करा फिशिंग करने का, उस डिसाइसिव मोमेंट का। और जैसे ही वहां पर एक लड़की भागती हुई जाती है उस स्टेयर्स के ऊपर से, वो क्लिक कर देते हैं अपनी पिक्चर और उनको ये पिक्चर मिल जाती है और जो बन जाती है आइकॉनिक इमेज। ये पिक्चर आप भी खींच सकते हो, ऐसी जगहें हर जगह हैं। दूसरी पिक्चर उन्होंने एक जगह देखी, पानी है नीचे, रिफ्लेक्शन दिखेगा, पीछे घर हैं, उन्होंने अपना फ्रेम सेट करा। उन्हें पता था कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, इस पानी के ऊपर से कोई कूदेगा और उनको कोई पिक्चर मिलेगी। बस करना क्या था, ये सब कुछ सेट हुआ और तुरंत जैसे ही एक बंदा वहां पर आया, उसने वो जंप ली और आधा हवा में सस्पेंडेड है, उसका पैर पानी को टच होने ही वाला था और नीचे रिफ्लेक्शन भी था, एक्सपोजर भी परफेक्ट था, फ्रेम भी परफेक्ट था। उनको ये पिक्चर मिल गई क्योंकि वो कर रहे थे फिशिंग। आप करो ट्राई, आप भी कर सकते हो ऐसी पिक्चरें। अगली पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर आइकॉनिक है, जिसमें रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशंस को फॉलो करा गया है, सब कुछ है इसमें। उन्होंने ये जगह देखी, उन्होंने अपना फ्रेम सेट करा और उन्होंने वेट करा। सारी चीजें रेडी हैं, सारे मसाले डल चुके हैं, चूल्हा गर्म है, सब कुछ रेडी है। अब उन्हें यहाँ पर वेट करना था एक ऐसे एलिमेंट का जो इस पिक्चर को कंप्लीट कर देगा। हो सकता है यहाँ पर वो 100 बार गए हों, फिर जाकर उनको ये फ्रेम मिला हो। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग फिशिंग। आज आपको मछली नहीं मिली, कल मिलेगी, कल नहीं मिली तो परसों मिलेगी, और एक दिन फिर उनको ये पिक्चर मिली जब वो मछली वहां पर आकर फंसी। जैसे ये साइकिल वाला वहां से गुजरा और उनका फ्रेम रेडी था और उन्होंने कड़क करके ये वाली पिक्चर खींच ली। स्ट्रीट फोटोग्राफर जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ता है, जो चीज़ों को समझता है, उसे पता है कि इस फ्रेम की क्या वैल्यू है, ये डिसाइसिव मोमेंट, ये कॉम्पोजिशन का रूल, ये फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिशिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो, ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी को समझने लगोगे। आज से ही स्टार्ट कर दो, अपनी फिशिंग रॉड उठाओ, यानी कि अपना कैमरा उठाओ और जाकर मछलियां ढूंढो भाई, मछलियां ढूंढो। रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना भी आप पक चुके हो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जब आप रिजल्ट्स देखना शुरू करोगे अपने काम में। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और अच्छी अच्छी पिक्चरें खींच के मुझे भी टैग करना कि आपने इस टेक्निक को यूज करके कौन सी पिक्चरें खींची और कितनी सक्सेस आपको मिली। मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीट फोटोग्राफी की कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे राज की बातें जिनको अगर आप यूज करने लगोगे तो भैया आपका काम हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जल्दी से जाके फिशिंग करो और कुछ मछली पकड़कर लेकर आओ भाई, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत भूख लगी है। मिलते हैं।